Press the bell icon on our YouTube app and never miss another video from Spotboy. वेलकम टू स्पॉट बॉय एंड हमारे साथ एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी हमारे साथ आज है और अभी इनका नाम है राजश्री। यू नो हर वेरी वेल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है कि अभी क्या है, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस फॉर फिल्म फेयर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अब सबसे पहली चीज मुझे ये पूछना है कि जब ये अवार्ड मिलता है, ऐसा रिकग्निशन मिलता है, तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? I'm feeling very good, yeah, very good. Of course, every validation, you feel that you're accepted, you are respected over years. So बहुत अच्छा लगता है, इतना सब लोगों का प्यार मिलता है, लोग जानते हैं आपको, आपका काम पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उसका अवार्ड भी मिला है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैरेक्टर चूज क्यों किया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस उसमें है आपका। सो व्हाई व्हाई यू लाइक दैट कैरेक्टर एंड क्यों चूज किया था? ये ये एक तो रियल लाइफ बेस्ड पे है शो। 1997 में एक सिनेमा हॉल में आग लगी थी और उसमें 59 जाने गई थी। और उसके उस वक्त में एक फैमिली ने, मतलब नीलम कृष्णमूर्ति और शेखर कृष्णमूर्ति ने अपनी टीम के साथ, जो विक्टिम्स एसोसिएशन टीम थी उनकी, अबूट की, उनके साथ मिलके आज लगभग 25 साल हो गए इस चीज को, वो आज भी खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमारे देश की फायर एंड सेफ्टी रेगुलेशन लॉ बदलनी चाहिए, हमारे यहाँ पे सेफ्टी आनी चाहिए। ना कि सिर्फ सिनेमा हॉल में, ना ही कि सिर्फ बड़े बड़े ऐसी जगहों पे जहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, बट स्कूलों में भी, घरों में भी हम इस चीज के बारे में सोचनी चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, पर उन्होंने हम सबके लिए एक मिसाल कायम की है कि ये कहाँ है कि आप अपनी सेफ्टी और अपने आसपास वाले लोगों की सेफ्टी और अपने दुनिया के, अपने जग सबकी सेफ्टी के बारे में सोचिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस चीज का हिस्सा हूँ। और तो मतलब मुझे लगता है कि कैसे कहूँ मैं कि मैंने ये क्यों चूज किया, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे चूज किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था कैरेक्टर को लेकर? चैलेंजिंग पार्ट मतलब यही है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे मुझे लगता है कि आई होप आई कैन डू जस्टिस विद दिस कैरेक्टर, यू नो, बिकॉज बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आप रियल लाइफ पे अगर काम करना चाहते हो, आप गलती से कुछ मैनरिज्म और गलती से कुछ कैरिकेचर्ड ना हो, क्योंकि ये किसी की जर्नी है। और मुझे लगता है कि ये हर किरदार एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि ये इतनी ऐसी दुर्घटना है जिससे पूरा देश हिल गया था। एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी भी है उसके साथ साथ कि एक ये इंसान, नीलम कृष्णमूर्ति, शेखर कृष्णमूर्ति और सारे लोग खड़े रहे उस पे। तो मेरे ख्याल से वही एक चैलेंजिंग था कि आई होप मैं ठीक तरह से कर पाऊँ, मैं इसको जस्टिस कर पाऊँ, मैं इतने रियलिज्म से काम करूँ जिससे वो होता है ना कि लोगों को लगे कि ये मेरी कहानी है, ये हमें दिल को छू जाए। तो मुश्किल तो सभी था। ओके, बट मुश्किल की बात अगर मुश्किल की बात का हम लोग वो करें तो एक चीज और है। राजश्री हम्म। देशपांडे को हम लोग जानते हैं एज अ एक्ट्रेस, बट लेकिन पीछे और कुछ भी चीज है जो हम लोग को भी जानना चाहिए। सो राजश्री, मुझे ये बताइए कि आपका एक अलग फेस है, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट वाला। सो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? और आप जितना भी काम कर रहे हो उसके लिए तो पहले थैंक यू, जो बहुत कम लोग ही करते हैं इस सब चीजों को लेकर। तो मुझे सोशल वर्कर वाला फेज बताइए कि वो कैसे स्टार्ट हुआ, वो चीजें आपको कैसे लगा कि मेरे को ये भी करना चाहिए? वो एक्चुअली ऐसे सोशल वर्कर वाला नहीं है, वो बहुत दिल से है। और मैं खुद किसान के परिवार में से बिलोंग करती हूँ, और आई हैव सीन विलेजेस फ्रॉम, यू नो, फ्रॉम सो मेनी इयर्स। एंड मुझे लगता है कि
हमें एक सोशल वर्क ना रखे, उसे हम सोचे कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम हमारे समाज को किस तरह से देखते हैं, हम हमारे जो भी हो रहा है उस चीज को हम कैसे हैंडल करते हैं। ड्राउट is a very very big issue in the world, and I come from villages, and I know that how difficult it is for farmers to do farming because of drought. पानी नहीं है तो हम कैसे फसल उगाएंगे, और फसल नहीं उगेगी तो हम कैसे खाएंगे, है ना? तो ये इतनी बड़ी बात है जिसको हम सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो बना के तो नहीं चेंज कर सकते। यू हैव टू बी ऑन ग्राउंड, एंड यू हैव टू बी द चेंज, है ना? अगर हम लोग खुद नहीं काम करेंगे तो काम कैसे होगा? हम इसे सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हैशटैग यू नो फार्मर्स आर गोइंग थ्रू दिस इशू और हैशटैग दिस। ये भी जरूरी है, मतलब जैसे मैं आपसे अगर कुछ बात कर रही हूँ, वो बातें मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग सुनेंगे, तो बातें होंगी, और बात का आगे भी हो सकता है कि कोई बोलेगा कि हाँ ठीक है, मैं भी ऑन ग्राउंड काम करना चाहता हूँ। पर मुझे लगता है कि जब तक आप वहां नहीं जाते हो, आप उस चीज का हिस्सा बन के उनके साथ नहीं खड़े रहते हो, तब तक चेंज नहीं आएगा। तो सोशल वर्क इस तरह से भी शुरू हुआ है क्योंकि मैं जब एक छोटे शहर से बड़े शहर में गई, तो ऐसे हो जाता है ना कि मुझे मेरा मेरा काम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे पैसा कमाना है। तो एक प्रोटोकॉल जिंदगी में आप चले जाते हो, और आप भूल जाते हो कि समाज का भी आप एक हिस्सा हो। तो आप अपने आप को देखने लगते हो, अपने आप की खुशी को ढूंढने लगते हो। और आप मुझे क्या चाहिए, उसमें ही आप उलझ जाते हो। तो एक वक्त मेरा भी ऐसा था, पर मुझे एक वक्त के बाद ऐसा महसूस होने लगा कि ये सही नहीं है। मैं खुद भी क्रिएटिवली आई एम नॉट ग्रोइंग एनीवेयर, आई एम नॉट हैप्पी। Probably, I was just thinking that, money is the most important part. Or I was thinking that, कि मुझे कुछ करना है, मुझे मतलब मेरा मेरा ही चल रहा था। Then I quit what I was doing and I moved to Bombay because पूना में मैं एडवर्टाइजिंग और लॉ की पढ़ाई में थी, और एडवर्टाइजिंग में काम करती थी। और मैं पूना से बॉम्बे शिफ्ट हो गई, क्योंकि थिएटर मेरे बहुत करीब था बचपन से, और मैं प्लेज और ये सारी चीजें करती थी, तो लिटरेचर मेरे करीब आया, ट्रैवलिंग मेरे करीब आ गया। मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही थी, और मैंने सोचा कि लिटरेचर जिससे मुझे बहुत सारी चीजें मिली, और जो किरदार मुझे दिखने लगे, और मुझे लगा कि ये किरदार जमीन से जुड़े हुए हैं, और इस जमीन पे आज भी प्रॉब्लम्स है। तो मैं, और उसके साथ साथ मैं वॉलंटियर भी करती थी। मैं एक ट्रैफिक शेल्टर होम पे जाती थी, वहां के बच्चों से काउंसलिंग सेशंस करती थी। फिर मैं नेपाल में अर्थक्वेक के बाद थी, वहां पे अर्थक्वेक पे काम कर रही थी। पर वही है कि मुझे लगा कि ज्यादातर मुझे सोशल ऐसा है कि अगर सस्टेनेबल काम नहीं हो, लॉन्ग लास्टिंग काम नहीं हो, तो वो काम को मैं काउंट नहीं कर पा रही थी। तो जिस जगह से आई हूँ, रूट से, मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ पीछे मुड़ के देखें, हम जहाँ से आए हैं और वहां पर अगर काम करें तो और ज्यादा काम कर सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं किसानों के साथ गांव में एक लगभग अभी 30 गांव है मेरे पास, जिनके लिए मैं पानी पे काम करती हूँ। मैं एजुकेशन पे काम करती हूँ, कुछ स्कूल्स बनाए मैंने, कुछ कम्युनिटी सेंटर बनाए, विमेन कम्युनिटी सेंटर, फिर फार्मिंग पे काम करती हूँ। तो होलिस्टिक अप्रोच में मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ गांव में, जिससे हम पूरे गांव को एक साथ लाए, और उनको तैयार करें कि ये आपको करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपका गांव है ये, आप कितने इम्पोर्टेंट हो। अ, तो बस कोशिश कर रही हूँ। आप बोल रहे हो कोशिश कर रहे हो, बट लेकिन आपने इतना कुछ कर लिया है ना, जो क्या बोलेंगे जिसको, ऐसे नहीं बोल सकते वेरी गुड या बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत अलग लेवल पे आपने कर दिया अभी तक के। क्योंकि मेरे पास इसके लिए वर्ड्स नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू फ्रॉम जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जिन लोग के लिए आपने किया, उन सबके साइड से थैंक यू।
क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं पर मिलके बोल नहीं पा रहे पर्सनली। सो उन सबके साइड से आपको थैंक यू। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपने एक्टिंग की दुनिया में जब पहला कदम रखा, तो घर पे क्या सीन था? जब घर पे जैसे अगर मेरी बात करूँ, मैं घर पे जाके अगर बोलूँ कि यार मेरे को म्यूजिक करना है, तो फैमिली वाले एकदम हम्म। से डर जाते हैं, क्या म्यूजिक करना है, क्या एक्टिंग करना है, क्या करना है? जाओ हाँ इंजीनियरिंग करो, हाँ। डॉक्टर बनो, एमबीए करो। तो जब आप पहली बार अपने घर पे पता चला, आपने बताया कि यार आई एम गोइंग इनटू एक्टिंग, तो उस वक्त सिचुएशन क्या थी घर की? नहीं, क्या कि मैं इस घर से आई हूँ जो जहाँ पर ये थिएटर, एक्टिंग, ये सारी जो चीजें हैं, म्यूजिक, स्पोर्ट्स भी, वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में देखी जाती है। तो मेरा भी बचपन ऐसे ही गया कि हाँ हाँ, मतलब एक दिन में पढ़ाई लिखाई करो, फिर हाँ 1 घंटे कुछ खेलने चले जाओ, चाहे कुछ थिएटर कर लो, कुछ ये कर लो। तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था यार। इसलिए मुझे ये कहा गया था कि आपको एक प्रोफेशनल डिग्री का कोर्स करना ही पड़ेगा, कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वही फ्यूचर है। तो मैंने लॉ किया, फिर इसी वजह से कि लॉ किया, फिर एडवर्टाइजिंग में काम कर रही थी मैं, तो पैसा कमाना वो एक ये था। पर शायद उनको भी इस बात का एहसास हुआ कि मैं खुश नहीं हूँ। उनको और मैंने जब उनको कहा कि मैं काम छोड़ रही हूँ एडवर्टाइजिंग का, और मैं बॉम्बे जाके मैं कुछ फिल्म के बारे में और इसके कहानियों के बारे में कुछ सीखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। तो ऑफ कोर्स अब छोटे शहरों के इसमें आज भी वो है कि अच्छा, अरे फिल्म इंडस्ट्री कैसी होती है, फिर आप बॉम्बे में कैसे रहोगे, फिर कैसे मैनेज करोगे, क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं। पर मुझे लगता है कि मतलब एक वक्त था कि मैंने उनके उन्हें कन्विंस कर लिया। और बहुत वक्त लगा उनको ये समझने कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि काफी फिल्में, जैसे एंग्री इंडियन गॉडेसेस टोरंटो में गई थी, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में। या उनको अच्छा करेक्ट। अच्छा लग रहा था, पर उनको लगता था कि अरे ये टीवी पे क्यों नहीं आ रही है ना। तो जो चीजें हाँ। टीवी पे आती है उनको लगता था कि अरे ये है, तो तुम्हारा कोई मतलब फोटो क्यों नहीं डाल रहा है, तुम्हें तुम्हारे बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, तुम एक्टर ही बन रहे हो ना, मतलब है क्या ये चीज। तो भले ही उन्होंने फिल्म देखी, पर ऐसा होता है ना कि जब तक रिलेटिव से वैलिडेशन ना मिले, उनके आसपास वाले लोग नहीं देखे, तो एक हमेशा लगता है कि फिल्म फेस्टिवल की फिल्में बाहर के देशों में चली जाती है और उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली छोटे शहरों में ये फिल्में नहीं जाती, और जहाँ की ये कहानियां हैं, तो आई विश हमारा सिस्टम थोड़ा सा ठीक हो जाए। हमें ये सारी जो फिल्में हैं जो फेस्टिवल जाती है, उनको हम छोटे छोटे शहरों में, गांव में भी दिखा सके। उनको भी लगेगा कि हाँ, हमारे बच्चे कुछ काम कर रहे हैं। पर ठीक है, आज आज वो खुश है, पर उनको वक्त लगा समझने में कि हाँ ये एक्टर है करके। फिर अभी भी बोलना शुरू किया है कि हाँ ये एक्टर है, वो कहाँ काम करती है। वो चीजें तो होती है, और एक वो होता ही है ना कि फैमिली में एक होता है कि हाँ रिलेटिव जब तक के नहीं बोलते, हाँ मैं तुम्हारी बेटी को देखा था, शी हैज डन अ वेरी गुड रोल, या तुम्हारे बच्चे को मैंने देखा था, हाँ वो उनके साथ बैठा था, ये जब तक कि वो दिखे नहीं ना, रिलेटिव्स आके नहीं बोलते ना, तब तक एक इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है। उनको लगता हाँ। है कि नहीं, कुछ तो रह गया है, कुछ तो रह गया है। नहीं, और वही लेकिन जिस वही दिन ये हो गया ना, उस दिन तुमको जो करना है करना वही वही वही, जैसे तुमने मेंशन किया ना कि म्यूजिशियन के बारे में, है। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा आसान है घर वालों को बताना। तो मुझे लगता है ना, हमेशा मैं ये बहुत सारे लोग मुझे इसके बारे में कह रहे थे कि मुझे ये बनना है, पर मैं घर वालों को नहीं बता पा रहा हूँ। पर मुझे लगता है बता देना चाहिए। घर में हमें जो फील होता है, हम जो करना चाहते हैं, इसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, और आज तो हमने करना ही चाहिए। मैं 20-25 साल पुरानी बात कर रही हूँ, तब थोड़ा सा मुश्किल था, पर आज तो इतने सारे एवेन्यूज हो गए। तो आप कह दीजिएगा कि मुझे ये करना है। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आपको क्या लगता है। आप उनको ये भी बता दीजिएगा कि इतने अच्छे म्यूजिशियंस है, इतना कुछ हो सकता है। तो एजुकेट करिए घर वालों को कि ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि अच्छी चीजें लोगों तक नहीं पहुंचती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उनको लगता है कि अरे ये खराब है, क्योंकि वो चीजें उनके लिए शायद पब्लिसिटी ज्यादा मिलती है, क्योंकि जो चीज वायरल होती है लोगों को लगता है अच्छा, अरे यही हो रहा है।
पर अच्छी अच्छी भी चीजें हैं, तो वो घर पे अगर शेयर करे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, म्यूजिशियन इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू डू। तो या ओके। और मैम, एक बात आई है, जब आपने ये फिल्म इंडस्ट्री में, जब पहले एक्ट्रेस में पूरा एक्टिंग में अपना करियर बनाना शुरू किया, तो आपका जर्नी कैसा रहा तब से लेके अभी तक? आगे तो और बहुत कुछ देखना, बट तब से लेके अभी तक की जर्नी कैसा रहा आपका? यार बहुत मुश्किल था यार। मुश्किल मतलब वही है कि आप जब नए आते हो यहाँ पर तो आपको पहले तो पता करना होता है कि करना क्या है ना। आपको जो काम मिल रहा है आप वो काम करते रहते हो, आप ऑडिशन देते हो, आप लोगों से मिलते हो, आप सीखने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो। आप को जो भी मिला इनिशियली तो आपको कोई गाइड करने वाला इतना होता नहीं है, तो आप एक एक काम करने शुरू करते हो, एक रील, एक सीन यहाँ कर लिया, एक सीन वहां कर लिया। यहाँ पे तो दिन में कुछ 10 15 20 ऑडिशंस देते हो। तो ऐसे करते करते ही आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो। आप कुछ अच्छा काम कर लेते हो, आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसके बारे में आपको मतलब शायद आप खराब काम हो गया है वो, पर आप सीखते हो। हर काम में आप सीखते हो, हर इंसान से आप सीखते हो, हर ऑडिशन से आपको समझ में आता है कि आप किस तरह से काम करना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि मुश्किल तो हर चीज है यार। मतलब आप जैसे जर्नलिस्ट है, आप रिपोर्टर है, आप काम कर रहे हैं, तो ये भी तो बहुत मुश्किल चीज है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी जब नया नया शुरू करता है वो भी सोचने समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या करना है, क्या करना चाहता है। बट यही है कि फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो। आपको समझ में आना चाहिए कि अ, अच्छा काम क्या है, और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और गलतियां करना पड़ेगा। होंगी गलतियां आपसे, पर ठीक है। तो मैंने भी वही किया। अच्छा किया, बुरा किया, समझ समझा, दिल टूटा, दिमाग खराब हो गया, सब कुछ होता है। पर मुझे लगता है यही जिंदगी है ना। और उस बीच में आप सीख रहे हो, सीख रहे हो, सीख रहे हो, आप खुद को कंपोज कर रहे हो, आप उसको खुद को दिलासा दे रहे हो, आप अच्छे लोगों से मिल रहे हो और वो अच्छे लोग आपको सिखा रहे हैं कुछ चीजें। तो बस ऐसी ही जर्नी होती है, खूबसूरत। मैं बताऊं मेरे को कैसा लग रहा है? आई एम नॉट, मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं आपसे कंसल्ट करने आया हूँ। मैम, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बताइए मुझे कैसा कैसा करने का है। यू आर टेलिंग मी कि हाँ, ये अप डाउन्स आते रहते हैं, ये सब। और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, कोई अच्छा बता रहा है मुझे कि क्या क्या करना चाहिए। सो मैम, यहाँ तक की बात होगी, मुझे बताइए कि अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, जो भी आपने डिस्क्लोज नहीं किया या जो कुछ होने वाले हैं। अपकमिंग ऐसे तो मतलब ट्रायल के बाद ऐसा कुछ मैंने साइन तो नहीं किया है, पर मैंने कुछ साल पहले एक फिल्म की थी, जो सत्यशोधक नाम से है। ये मराठी फिल्म है। उसको मेरे ख्याल से लगभग 5 6 साल हो गए जब शूट किया था। पर फॉर्चुनेटली अब छोटे बजट की जब फिल्में होती है तो उनको जैसे जैसे बजट मिले तब वो रिलीज कर पाते, तो उनको मेरे ख्याल से अभी एक सपोर्ट मिला है। तो सत्यशोधक ये किताब लिखी थी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्होंने मिलके। सावित्रीबाई के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि मुझे मैं बहुत ऑनर्ड फील करती हूँ कि मुझे उनका उनका किरदार करने का मौका मिला। जैसे मुझे इस्मत चुगताई या नीलम कृष्णमूर्ति का भी काम करने का मौका मिला। तो सावित्रीबाई फुले का किरदार है उसमें, और कहानी ऑफ कोर्स सत्यशोधक पे है। उन दोनों की मतलब सावित्री और ज्योतिबा की कहानी है, जिसमें ज्योतिबा फुले ने किस तरह से काम शुरू किया। उन्होंने स्त्री शिक्षण मतलब वुमेन एजुकेशन पे जो काम किया है, जिसकी वजह से हम सब आज खड़े हैं यहाँ पर। कास्ट सिस्टम पे कितना काम किया है, तो ये फिल्म उसके ऊपर बेस्ड है। वही है, बट पुरानी काफी पहले शूट किया है, पर अभी ये जल्द ही रिलीज होने वाली है। तो मुझे लगता है ये कहानी और इनका काम लोगों तक पहुंचना चाहिए, और लोगों तक पहुंचना चाहिए, और समझना चाहिए कि उस वक्त उन्होंने इतना काम किया है। तो आज तो मुझे लगता है कि हमने और ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए, और ज्यादा काम करना चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। और बस, तो यही है मैम, फिलहाल अभी तो। आपने भी एक बहुत इतनी अच्छी बात बोली, उस हिसाब से मैं भी बोलना चाहूंगा कि
आप जो काम करिए ना वो भी और लोगों तक पहुंचना चाहिए, नॉट एक्टिंग वाला, सोशल वर्कर वाला, ठीक है। एक्टिंग वाला तो तुम्हारी पहुंच ही रहा आवाज है और चली उसके गई। लिए आप पहुंचना चाहिए। हाँ। चेक, अब आवाज आ रहा है, ठीक है। तो मैं हाँ ये बोल ठीक रहा है। था कि हाँ, ओके, मैं ये बोल रहा था कि एक्ट्रेस वाला काम जो आपका हर लोगों तक पहुंच रहा है वो ठीक है, बट लेकिन जो सोशल वर्कर वाला भी है ना फेस, वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो भी हर लोग तक शायद पहुंच नहीं पा रहा है। मुझे भी इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो अभी आपसे पता चली है। आई ऑल्सो बट वांट क्या कि है लोग ना, और बाहर पहुंचे। बट क्या है ना, अब मुझे लगभग 12 साल हो गए, 10-12 साल हो गए दोनों फील्ड में। मैं जब सोशल वर्क भी करती थी, मैं एक्टिंग भी करना शुरू किया। पर मुझे लगता है कि हर एक का वक्त होता है। और मैंने ये कभी पहले नहीं सोचा कि मेरा काम पहुंचना ही चाहिए। मेरा पहला सिर्फ ये काम है कि मुझे काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। क्या है ना कि हर चीज जरूरी नहीं है कि उसको वायरल होना ही चाहिए। काम करते रहो, लोगों तक पहुंचता रहेगा और लोग जुड़ते जाएंगे। हर एक चीज ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको आप ये कर दो। मेरे लिए वो जरूरी है कि बदलाव आना चाहिए। और बाकी सब चीजें तो ये है, मतलब वो कहा ना दुष्यंत कुमार ने कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। शर्त ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में या नहीं, या मेरे सीने में हो, कहीं भी आग आग लगनी चाहिए। तो ये है कि हंगामा नहीं करना है मुझे किसी चीज का। मैं सिर्फ ये चाहती है कि काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज अगर तुम घर में फोन करो और कहो कि हमारे गांव में कैसा चल रहा है, इतना भी अगर तुम कर लोगे तो ये इंटरव्यू सफल हो जाएगा मेरे लिए। ओके मैम, बिल्कुल। और थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया। एक अलग वाइब था, एक अलग फील था, अलग चीज थी। लाइक समवेयर एट सम पॉइंट एक टाइम के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। और जो चीजें आपने बताई, लाइक मेरे लिए तो अभी इंटरव्यू का एक बढ़िया सा सेशन हो चुका है, जिसमें मैं खुद ऐसी एक अलग एक वाइब चेंज होता है ना कि थोड़ा सा आप सैड हो, बट लेकिन ये इंटरव्यू के बाद वो जो एक फील होता है ना, वो एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है। तो थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड स्पेशली वो सोशल वर्कर वाला फील्ड। मैं चाहता हूँ कि उसमें और लोग भी आपके साथ जुड़े, और लोग उस चीज के वजह और कुछ बड़ा करें, और आप भी उसमें साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस हो। तो बी देयर थैंक यू। एंड हमारे साथ भी रहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। Thank you, थैंक यू। Vinay. Thank you, Rashmi. Spotboy.